माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसा आदित्यानां अमृतस्य नाभिः प्रणुवोचं चिकितुषे जनाय मागामनागामदितिं वधिष्ठ। ॐ गोभ्यो मातृभ्यो नमः। आयुर्वेद विषय में इस षष्ठम भाग में पंचगव्य का वर्णन करते हैं। गौ के पंचामृत पंचगव्य पदार्थ हम मनुष्यों के लिए अमृत तुल्य हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य पंचगव्य पंचामृत का सेवन करके अपने तन मन जीवन को स्वस्थ सुंदर बनाता है। पिछले भाग में गाय के दूध से बने हुए दही, तक्र, छाछ, कार्नमेलक के विषय में जानकारी दी थी। आज गौ माता के दूध के संबंध में चर्चा करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार गाय का दूध स्वादिष्ट होता है, रुचिकर, स्निग्ध, बलकारक होता है, अतिपथ्य, कांतिप्रद, बुद्धि, प्रज्ञा, मेधा को बढ़ाने वाला होता है, कफ, तुष्टि, पुष्टि, वीर्य और शुक्र को बढ़ाने वाला है, आयु को दृढ़ करने वाला होता है, हृदय को शक्ति देने वाला रसायन है, गुरु पुरुषत्व प्रदान करने वाला और नमकीन होता है, वात, पित्त, विष, वात, रक्त, दाह, रक्त, पित्त, अतिसार, उदावर्त, भ्रम, कास, मद, श्वास, मनोव्यथा, जीर्ण ज्वर, हृदरोग, पिपासा, उदर, अपस्मार, मूत्रकृच्छ, गुल्म, अर्श, प्रवाहिका, पांडु, शूल, अम्लपित्त, क्षय रोग, अतिश्रम, विषमाग्नि, गर्भपात, योनि रोग और वात रोग का नाश करता है। अर्थात इतने विषयों में, इतने रोगों में गाय के दूध का आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग किया जाता है। काली गाय का दूध विशेष करके वात का नाश करता है। लाल और चितकबरी गाय का दूध विशेषकर पित्त का नाश करता है। पीली गाय का दूध वात, पित्त का नाश करता है और सफेद धवल गाय का दूध कफकारक होता है। मरे हुए बछड़े वाली तथा तुरंत के बछड़े वाली गाय का दूध त्रिदोष कारक होता है। बाखड़ी गाय का दूध गाढ़ा होता है, बलवर्धक, तृप्ति कारक, त्रिदोष नाशक होता है। और खली और भुना हुआ दाना खाने वाली गाय का दूध कफ कारक होता है। बिनौला, घास, पत्ती आदि खाने वाली गाय का दूध सब रोगों के लिए हितकर है। जवान गाय का दूध मधुर, रसायन और त्रिदोष नाशक है। बूढ़ी गाय का दूध दुर्बल और गाभिन गाय का 3 महीने के बाद का दूध पित्त कारक, खराश लिए हुए, मधुर और शोषण करने वाला होता है।
पहली बार ब्याही हुई गाय का दूध निस्सार और गुणहीन होता है। नई ब्याही हुई गाय का दूध रूखा, दाहकारक और रक्त दोषकारक तथा पित्तकारक होता है। ब्याने के अधिक दिन बाद गाय का दूध मधुर, दाहकारक और खट्टा होता है। तुरंत का दुहा हुआ धारोष्ण दूध वृष्य, धातुवर्धक, निद्राकारक, कांतिप्रद, पथ्य, स्वादिष्ट, अग्नि प्रदीप्त करने वाला, अमृत सदृश और सर्वरोगनाशक होता है। ठंडा दूध दुहने के एक प्रहर बाद त्रिदोषकारक होता है। गर्म दूध पित्तनाशक होता है। उबाले हुए दूध को पीने से कफ का नाश होता है और बिना गर्म किया हुआ ठंडा दूध बलवर्धक, वृष्य, दोषोत्पादक, अपाचक और मलस्तंभक होता है। प्रातःकाल गाय का दूध शक्कर डालकर पीने से हितकारक होता है। दूध की मलाई शीतल होती है, स्निग्ध, चिकनापन लिए हुए, वृष्य, बलकारक, शुक्रप्रद, तृप्तिकर, रुचिकर और कफवर्धक, धातुवर्धक होती है। पित्त, वायु, रक्तपित्त, दाह और रक्त रोगों का नाश करती है। गाय के दूध में औषधि गुण हैं। इनका उपयोग रोगों में किस प्रकार करें, आइए इस पर ध्यान दें। आधा सीसी आधे सिर के दर्द में गाय के दूध का खोया खाना या गाय के दूध में बादाम के टुकड़े डालकर बनाई हुई खीर में शक्कर डालकर पिलाना चाहिए। अगर विष सेवन किया, धतूरा, कनेर इत्यादि के विष पर, पाव भर दूध में 1 तोला शक्कर डालकर पिलाने से लाभ होता है। और संखिया, तूतिया आदि विष के प्रभाव को दूर करने के लिए जब तक उल्टी न हो जाए तब तक दूध में शक्कर डालकर पिलाते रहना चाहिए। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के विषयों को दूर करने के लिए गाय का दूध उत्तम औषधि है। पुष्टि के लिए, बल और वीर्य की वृद्धि के लिए गर्म किए हुए दूध में गाय का घी और शक्कर डालकर पीना चाहिए। यह तेजवर्धक, बलवर्धक प्रयोग है, शक्ति देने वाला है। जीर्ण ज्वर पर, पुराना बुखार होने पर दूध में गाय का घी, सौंठ, छुहारा और काली दाख डालकर उसे आग पर उबालकर पिलाना चाहिए। मूत्रकृच्छ और मधुमेह की बीमारी होने पर, शक्कर की बीमारी में दूध में गुड़ अथवा घी डालकर उसे थोड़ा गर्म करें और गरम गरम पिएं। घी के बराबर शक्कर डालकर पिएं। आंख उठी होने पर या आंख में जलन होने पर गाय के दूध में रुई को, काटून को भिगोकर और उसके ऊपर फिटकरी का पाउडर चूर्ण डालकर आंख के ऊपर पट्टी बांध देनी चाहिए। पुष्टि के लिए गाय का दूध, घी और मधु मिलाकर पिलाना चाहिए। पित्त विकार के ऊपर 7 तोला दूध लेकर उसमें
आधा तोला से 1 तोला तक सौंठ उबालकर खोया बनाएं, उसमें शक्कर डालकर गोली बना लें और रात को सोने से पहले प्रतिदिन खाएं। खाने के बाद पानी न पिएं। इस प्रकार कुछ दिनों तक सेवन करने से पित्त विकार दूर होते हैं। बच्चों के शरीर में आने वाले बुखार या चेचक, छोटी माता आदि निकलने पर तुरंत दूहे हुए दूध और घी को मिलाकर मिश्री डालकर पिलाएं। छाती के दर्द या हृदय रोग पर दूध में शुद्ध भिलावे का तेल 10 बूंद तक डालकर पिलाना चाहिए। रक्त पित्त के ऊपर दूध में 5 गुना पानी डालकर अच्छी तरह उबालें और सारा पानी जल जाने के बाद दूध को पिएं तो रक्त पित्त रोग में लाभकारी है। हड्डी टूटने पर प्रातःकाल बाखरी अर्थात ब्याने के बाद 6-7 महीने के बाद के गाय के दूध को शक्कर में डालकर गर्म करें। उसमें घी और लाख का चूर्ण डालकर ठंडा होने पर पिलाएं। इससे टूटी हुई हड्डी ठीक होती है। कफ की वृद्धि पर गर्म दूध में मिश्री और काली मिर्च का पाउडर डालकर पीना चाहिए। इससे कफ दूर होगा। सिर के रक्तज और पित्तज रोगों पर रुई की मोटी तह करके गाय के दूध में भिगोकर सिर के ऊपर रखें। उसके ऊपर पट्टी बांध दें और बारंबार दूध डालते रहें। इस प्रकार सवेरे से शाम तक रखें। शाम को सिर धोकर मक्खन लगाएं। इस प्रकार 2-3 दिनों तक करें तो सिर के जो रक्तज और पित्तज रोग हैं दूर होंगे। प्रवाहिका और रक्त पित्त आदि के लिए आधा दूध आधा पानी मिलाकर उबालें। पानी जल जाए तो बचे हुए दूध का उपयोग शूल, प्रवाहिका और रक्त पित्त के ऊपर करें। पीलिया, पांडु रोग, क्षय और संग्रहणी रोग के लिए लोहे के बर्तन में गर्म किया हुआ दूध 7 दिन तक पीना चाहिए और पथ्य सेवन करें। हिचकी आने पर ओटाया हुआ दूध पिलाना चाहिए। मूत्र अवरोध से हुए उदावर्त वायु के ऊपर, पेट खराब हुआ है, मूत्र ठीक से नहीं आता है, पेट में वायु गैस बनती है, तो दूध और पानी एक साथ मिलाकर पीना चाहिए। अधिक परिश्रम मेहनत करके थक जाने पर मनुष्य को दूध गर्म करके पिलाएं। गर्मा गर्म दूध से थकावट दूर होती है, स्फूर्ति आ जाएगी। थकावट के लिए बहुत अच्छा औषध है। सिर दर्द में गाय के दूध में सौंठ घिसकर सिर पर उसका लेप करें और ऊपर से पट्टी बांध दें। इस प्रकार 7-8 घंटे में भयंकर से भयंकर सिर दर्द दूर हो जाता है। तो इस तरह गाय के दूध के माध्यम से अपने रोगों को, बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार गाय का दही, इसके गुण आयुर्वेद में बताए हैं कि गाय का दही स्वादिष्ट होता है, बलवर्धक, रुचिकर, तेजस्वी, दीपन, पौष्टिक, मीठा, ग्राह्य, ठंडा और वातजन्य बवासीर का नाश करने वाला है। दही मंद, स्वादिष्ट, स्वादु अम्ल, स्वादिष्ट खट्टा, खट्टा और अति खट्टा 5 प्रकार का होता है। मंद दही भारी होता है, स्वादिष्ट दूध के समान मूत्रकारक होता है, सारक, दाहक और त्रिदोष नाशक है। स्वादिष्ट दही भी
भारी होता है, मीठा, वृष्य, पाक काल में मधुर, अभिष्यंद कारक, मेद, वायु और कफ का नाश करने वाला, रक्त शुद्ध करने वाला और पित्त को शमन करने वाला है। स्वादिष्ट स्वादुम्ल खट्टा दही भारी होता है, मीठा, किंचित खट्टा और तुर्ष होता है। दूसरे गुण स्वादिष्ट दही के समान हैं और खट्टा दही रक्त, पित्त और कफ बढ़ाने वाला और दीपन होता है। अत्यंत खट्टा दही दीपन, गले में दाह करने वाला, रोंगटे खड़े करने वाला, रक्त पित्त पैदा करने वाला और दांत के लिए हानिकारक होता है। उबाले हुए दूध का दही शीतल, लघु, विष्टंभ कारक, वात कारक, दीपन, मधुर, रुचिकर और थोड़ा पित्त कारक होता है। उबालकर मलाई निकाले हुए दूध का दही ठंडा, लघु विष्टंभ कारक, वात कारक, ग्राह्य, दीपन, मधुर, रुचिकर और थोड़ा पित्त कारक होता है। शक्कर मिला हुआ दही खाने से पित्त, दाह, तृषा और रक्त दोष का नाश होता है।